हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी में। इस मूवी का नाम है दोस्तों कदलिका नेरामिल्ले। दोस्तों इस मूवी का रेटिंग 10 में से 6.6 मिला है और ये मूवी फैमिली ड्रामा मूवी है कि जो एक लड़की रहती है कैसे बिना हस्बैंड से बेवफाई होने के बाद वो एक बच्चा पैदा करती है आईवीएफ से और कैसे संघर्ष करती है और अंतिम में जाके फिर से वो शादी कर लेती है। तो दोस्तों ये मूवी शुरू होता है 2017 में चेन्नई की रहने वाली आर्किटेक्ट सिरिया अपने प्रेमी करण से रजिस्टर मैरिज करती है और रूढ़िवादी माता पिता की इच्छाओं के कारण वो धता बताती है और हालांकि उसे जल्द ही करण की बेवफाई का पता चलता है और वो अपने रिश्ते को ख़त्म कर देती है। मां बनने की चाहत रखने वाली सिरिया अपने चचेरी बहन अश्विनी की मदद से इन विट्रा फर्टिलाइजेशन आईवीएफ करने का फैसला करती है। इस फैसले की वजह से उसकी मां से अनबन हो जाती है जो इसे अस्वीकार कर देती है। इस बीच में बेंगलुरु में स्ट्रक्चर इंजीनियर सिद्धार्थ उनकी सीड मॉडल निरुपमा के साथ रिलेशन में है। तनावपूर्ण कार्य अवधि के बाद सीड दोस्त सेथरमुनु सेथु और गौड़ा के साथ मिलकर अपने शुक्राणु को फ्रीज करने का फैसला करता है और सीड नाम न बताने के लिए एक झूठ नाम बोलता है जिसका नाम पीजेम्स और गलत संपर्क जानकारी देता है और अस्पताल में गड़बड़ी हो जाने के कारण शुक्राणु का इस्तेमाल आईवीएफ के लिए किया जाता है। सीड को पता नहीं होता है कि उसके शुक्राणु का इस्तेमाल सिरिया के गर्भवती करने के लिए किया जाता है। सीड के निरुपमा के साथ रिश्ते में खटास आ जाती है क्योंकि वह बच्चा पैदा करने में अनिच्छुक है। वही सिरिया अपने शुक्राणुदाता पी जेम्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। अश्वनी की मदद से वह दाता के विवरण का तो पता लगाती है और बेंगलोर जाती है। एक सेमिनार में सीड सिरिया से प्रभावित होता है लेकिन उनके बीच के संबंध के बारे में नहीं जानता। बाद में सिरिया पी जेम्स की तलाश करते हुए सीड और उसके दोस्तों से मिलती है। जैसे जैसे वो करीब आती है सिरिया तुरंत वहाँ से निकल जाती है और चेन्नई लौट आती है। सिरिया जल्दी एक बच्चे को जन्म देती है। 8 साल बाद सीड अपनी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट सुरक्षित करने के लिए चेन्नई आता है और संयोग में सिरिया और उसके 8 साल के बेटे पार्थिव से मिलता है। सीड उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है जहां सिरिया उसकी मौसी और पार्थिव रहते हैं। भाग्य में यह लिखा है कि सीड और सिरिया एक ही प्रोजेक्ट के लिए प्रतिद्वंदी प्रतिनिधि हैं। पार्थिव एक गुस्सैल युवा लड़का बार बार सिरिया से अपने पिता के बारे में सवाल करता है। पार्थिव अपने पिता को खोजने की पूरी कोशिश करता है और लापता हो जाता है लेकिन सीड उसे खोज कर वापस ले आता है और पार्थिव के बीच गहरा संबंध है, खासकर फुटबॉल के लिए। उनके साझा जुनून के कारण सीड एक पूर्व फुटबॉल प्रशंसक पार्थिव को कोचिंग देना शुरू करता है। इस बीच श्रेया का पड़ोसी विवेक उसके लिए भावनाएं रखता है। हैरानी की बात यह है कि गौड़ा सीड को निरुपमा से फिर से मिलाता है जो अब उसे छोड़ने के लिए अपराध बोध में भरी हुई। वह सीड से अपने रिश्ते को फिर जगाने के लिए कहती है और उसके फ्लैट में रहने का अनुरोध करती है जिस पर वह अनिच्छा से सहमत होता है। निरुपमा के लौटने पर श्रेया उसके प्रति अधिकार जताने लगती है लेकिन जल्द ही निरुपमा को पता चलता है कि सीड का दिल श्रेया के लिए है। यह पहचानते हुए निरुपमा शालीनता से सीड की जिंदगी चली जाती है। जैसे कि सीड की कंपनी अपने आसन प्रोजेक्ट की जीत की घोषणा करती है। वहाँ पर जो एक कंपनी था वहाँ पर सीड को जो प्रोजेक्ट था वो श्रेया को दे देता है। श्रेया गलती से सीड पर पार्थिव की जन्मदिन की पार्टी में अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट सुरक्षित करने के लिए उसके कोटेशन को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाती है। हालांकि बाद में सच्चाई पता चलता है तो सीड वास्तव में श्रेया के कोटेशन की सिफारिश की थी जिससे परिणाम स्वरूप कंपनी ने उसे निकाल दिया और श्रेया को वो प्रोजेक्ट मिल गया। पार्थिव के फुटबॉल मैच में श्रेया अपनी गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगती है। जैसे ही वे मेल मिलाप करते हैं सीड श्रेया को प्रपोज करता है और वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। इस बीच सेतु अपनी पार्टनर के साथ शादी कर लेता है और अपने जमे हुए शुक्राणु का उपयोग करके एक बच्चे का स्वागत करता है। सेतु बताता है कि अस्पताल ने
उनके शुक्राणु के नमूने खो दिए थे, लेकिन श्रेया के आईवीएफ उपचार के लिए सिड के शुक्राणु का इस्तेमाल पहले किया जा चुका था। अंत में सिड, श्रेया और पार्थिव एक साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनके बीच गहरे संबंध, संजान और वो साथ में रहने लगते हैं। दोस्तों, ये मूवी में ना एक माँ को बाप का कमी पता चलता है और एक बाप को पता चलता है कि बच्चा क्या होता है। ये भी उन लोग को अंतिम में समझ में आ जाता है। और ये मूवी फैमिली ड्रामा रोमांस मूवी है दोस्तों। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, और जो भी दोस्त फिल्म देखते हैं उनको ज़रूर शेयर करें। नया मूवी है दोस्तों, 14 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुआ है। अगर आपको ये मूवी रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।